हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की मूवी 2017 में आई द मम्मी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लंदन में मेट्रो के लिए 26 मील लंबी सुरंग बनाई जा रही होती है, लेकिन बीच में ही उन्हें खुदाई के दौरान एक ऐसी जगह मिलती है जहां बहुत सारी कब्रें होती हैं। वो लोग काम रोक देते हैं और ये न्यूज़ पूरे लंदन में फैल जाती है। तभी वहाँ कुछ एक स्पेशलिस्ट आते हैं। उनका एक बॉस है जिसका नाम जेकर है। जेकर वहाँ एक मकबरे को देखता है और कहता है कि अतीत कभी दफन नहीं रहता। मैंने अपने जीवन काल में कई रहस्यों का खुलासा किया है, मगर ये एक ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास ने मिटा दिया और इंसान भूल गया। फिर हमें वो रहस्य दिखा जाता है। हम देखते हैं कि इजिप्ट की राजकुमारी, जो कि बहुत खूबसूरत, बेहद चालाक और ख़तरनाक है, उसका नाम एमेनेट है। एमेनेट अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और राजा फेडोरिस के बाद इजिप्ट की गद्दी की वारिस थी। मगर एमेनेट के पिता एक और शादी कर लेते हैं और उस औरत से उनको एक बेटा होता है। एमेनेट समझ जाती है कि अब वो नहीं बल्कि वो लड़का राजा बनेगा। एमेनोट बदला लेने के लिए मौत के देवता सेठ से समझौता कर लेती है। सेठ उसे एक कटार देता है। उस कटार को हाथ में लेते ही एमेनोट का दूसरा जन्म होता है और उसके पूरे शरीर पर एक मंत्र आ जाते हैं और उसकी आंख बदल जाती है। फिर एमेनेट अपने पिता और उस बच्चे को मार देती है। मगर एमेनेट यही नहीं रुकती। वो शैतान को इंसान के जरिए धरती पर लाना चाहती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एमेनेट को उसके पापों की वजह से जिंदा ही ताबूत में दफना देते हैं, मम्मी के रूप में। उसकी लाश को इजिप्ट से दूर मेसोपोटामिया में दफन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया शहर, जहाँ पर कुछ घुसपैठिए गोली चला रहे थे एक कला के मंदिर पर, उन पर नज़र रखने के लिए अमेरिकी सेना ने 2 जासूस भेज रखे थे, जिसका नाम निक और विल है। ये दोनों बहुत लालची होते हैं। ये प्राचीन काल की चीज़ों को काले बाजार में बेचते हैं और उनके पैसे बना लेते हैं। निक, जो हमारी मूवी का हीरो है, उसके पास एक नक्शा होता है। निक अपने दोस्त विल से कहता है कि हमें नीचे गाँव में जाना होगा, वहाँ खजाना मिलेगा। विल उसे कहता है कि हमें कर्नल ने दूर से नज़र रखने के लिए कहा था, मगर निक उसकी बात नहीं मानता और विल को अपने साथ चलने पर मजबूर कर देता है। वो दोनों जैसे ही गांव में नीचे आते हैं, बागी उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। विल निक को कहता है कि हमें सेना को कह के हवाई हमले की मांग करनी होगी, मगर निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वो बागी उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। विल सेना को मैसेज भेज देता है। कुछ देर बाद सेना उन बागियों पर हवाई हमला कर देती है और वो दोनों बच जाते हैं। बचे हुए बागी वहाँ से भाग जाते हैं। निक और विल जिस छत पर होते हैं वो गिरने लगती है और वो दोनों फिसलकर एक विशाल गड्ढे की ओर जाने लगते हैं। निक विल को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है, जो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आकर निक को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरा वो नक्शा कहाँ है जो तुमने मुझसे चुराया था। वो कर्नल को बताती है कि सार्जेंट निक 3 दिन पहले एक होटल में मेरे साथ थे और जब मैं सो रही थी तो इन्होंने मेरा नक्शा चुरा लिया था। इस लड़की का नाम जेनी है। जेनी एक रिसर्चर है जो पुरानी चीज़ों की खोज करती है। जेनी उस गड्ढे को देखकर चौंक जाती है। वो कर्नल को कहती है कि ये एक अहम खोज हो सकती है, मुझे आर्मी की मदद चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि नीचे क्या है। कर्नल जेनी को 2 घंटे का वक्त देता है और निक और विल को उसके साथ गड्ढे में जाने को कहता है। वो तीनों उस विशाल गड्ढे में जाने लगते हैं और नीचे आ जाते हैं। उस गड्ढे के अंदर बहुत सारी सुरंग होती है। जेनी वहाँ की वीडियो बनाने लगती है। तभी निक के ऊपर एक पारे का कतरा गिरता है। जेनी उसे बताती है कि इजिप्शियन पादरी इसका इस्तेमाल बुरी आत्मा को रोकने के लिए करते थे। फिर जेनी उन्हें लाइट ऑन करने को कहती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, निक और विल देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल हैं जिन्होंने बहुत सारा सोना पहन रखा है। विल उस सोने को चुराने लगता है। निक को एक मुर्दे की उंगली में एक अंगूठी नजर आती है। निक उसे निकालने वाला ही होता है कि तभी जेनी उसे गुस्से से मना करती है और कहती है कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, और उसे कहती है कि इस कुएं के चारों ओर पहरेदार खड़े हैं। इस कुएं के अंदर जो भी है, ये जंजीर उसे बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि अंदर रखने के लिए है। जेनी निक को कहती है कि ये मकबरा नहीं, ये जेल है। तभी निक उस जंजीर पर गोली चला देता है। उस कुएं से एक ताबूत बाहर आता है। ये ताबूत एमेनेट का है। निक ताबूत की आंखों में देखने लगता है। उसे एमेनेट दिखाई देती है। वो निक को कहती है कि तुम मेरे हो और उसके करीब आने लगती है। तभी जेनी उसको आवाज़ लगाती है और कहती है कि इसे बाहर निकालने की तैयारी करो, और वो लोग उस ताबूत को बाहर निकालकर फ्लाइट में ले जा रहे होते हैं। तभी विल को कुछ होने लगता है और वो उस ताबूत के पास आकर खड़ा हो जाता है। कर्नल उसे गुस्से से बैठने के लिए कहता है। तभी विल कर्नल के पेट में चाकू घुसा देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो विल पर गोली चलाने वाले होते हैं, मगर निक उन्हें रोक देता है और विल को समझाने लगता है। मगर विल जेनी को मारने की कोशिश करता है। तभी निक के हाथ से गोली चल जाती है और विल मर जाता है। जैसे ही विल मरता है, तभी उनकी फ़्लाइट के सामने बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो फ़्लाइट का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और फ़्लाइट क्रैश होने लगता है। निक जेनी को पैराशूट पहनाकर वहाँ से कूदा देता है और खुद फ़्लाइट के साथ ज़मीन पर आकर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी हॉस्पिटल में है और निक की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है। डॉक्टर जेनी को लाश पहचानने के लिए कहते हैं। फिर हमें उस हॉस्पिटल का मुर्दा घर दिखाया जाता है, जहाँ पर निक अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं होती।
तभी विल की आत्मा उसके पास आती है। निक उससे पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। विल उसे कहता है नहीं, मगर तुम चाहोगे काश मैं मर जाऊँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर के साथ जेनी आ जाती है और विल की आत्मा गायब हो जाती है। फिर हमें 2 पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो उस जगह जाते हैं जहाँ वो फ्लाइट गिरा था। उनमें से एक ऑफिसर उस ताबूत को देखता है जो कि वो खाली था। तभी अचानक वो मम्मी उस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसकी उम्र को सोख लेती है और उसे भी एक मम्मी बना देती है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर बेहोश हो जाता है। एमेनॉट उसकी भी वही हालत करती है और अब दोनों वो एमेनॉट के गुलाम थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और जेनी एक बार में होते हैं और निक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है। जेनी उससे पूछती है कि तुम प्लेन से बाहर कैसे निकले, मगर निक को कुछ याद नहीं होता कि वो कैसे बचा। जेनी निक को बताती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती हूँ और हमें पता चला है कि इजिप्ट की राजकुमारी का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, वो भी जानबूझकर। जेनी निक को बताती है कि कई महीनों से हमें एक हथियार की तलाश है जो सेठ की कटार है। सेठ मौत का देवता माना जाता है। उस कटार के ऊपर एक लाल रंग का नगीना लगा है। इतिहास बताता है कि वो नगीना और कटार दोनों मिलकर सेठ को ताकत देते हैं और वो उस कटार के जरिए किसी भी इंसान के अंदर आ सकता है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो यूरोप में ही यहीं कहीं दफन है, क्योंकि कुर्सेरेट नाइट की किताब में इसका जिक्र है जिसमें लिखा है कि उस नगीने को तोड़ दिया गया था और वो नगीना नाइट के साथ यहीं यूरोप में दफना दिया गया था। और अब नाइट का वो मकबरा हमें मिल गया है। हमें यकीन है कि वो नगीना उसी के अंदर होगा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निक को विल की आत्मा फिर से दिखाई देती है। विल निक को बुलाता है और वो दोनों बाथरूम में आ जाते हैं। विल उसे बताता है कि मैं शापित हूँ और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम उससे बच नहीं सकते और ना ही भाग सकते हो। ये सुनकर निक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर आ जाता है। तभी निक को वो मम्मी दिखाई देती है जो कि निक को एक शब्द कहती है, सटअप। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। निक उसे बताता है कि मैंने उस लड़की को देखा है। जेनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है और कुछ नहीं, ये सच नहीं है। निक उसे गुस्से से कहता है कि अगर ये सच नहीं है तो मुझे ये कैसे पता कि सटापाई का मतलब होता है मेरा चुना हुआ। निक जेनी से पूछता है कि उस ताबूत पर श्राप के बारे में कुछ लिखा था, मुझे देखना है। फिर वो दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ वो प्लेन क्रैश हुआ था। निक जेनी को एक चर्च के अंदर ले जाने लगता है। जेनी उसे कहती है कि प्लेन इस तरफ नहीं, वहाँ पर क्रैश हुआ था, मगर निक उसे कहता है कि वो लड़की यहीं है। जेनी उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है। तभी निक को एमेनेट के सिपाही पकड़कर उसके पास ले आते हैं। एमेनेट एक मूर्ति के अंदर से कटार निकालकर निक को मारने वाली ही होती है। तभी वो देखती है कि कटार के ऊपर वो नगीना नहीं है। ये देखकर एमेनेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। एमेनेट जेनी की उम्र को खींचना चाहती है, मगर तभी निक उस पर कटार से हमला कर जेनी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। एमेनेट के सिपाही उन पर हमला करते हैं। निक उनसे लड़ने लगता है। तभी उनकी गाड़ी पलट जाती है और जेनी गाड़ी में फंसी रह जाती है। एमेनेट वहाँ पर आ जाती है और जेनी को पकड़ने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पर जैकर के आदमी आके हुक के जरिए उसे रोक लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और जैकर आमने सामने खड़े होते हैं। निक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जैकर उसे अपना नाम बताता है। तभी जैकर को कुछ होने लगता है और अपने ब्रीकेस से एक खास तरह का इंजेक्शन निकालकर खुद को लगाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जैकर भी एक शापित है, मगर उस पर काबू पाने के लिए उसने खुद के लिए एक दवा बना ली थी। इंजेक्शन के बाद जैकर नॉर्मल हो जाता है और निक को उस जगह लाता है जहाँ उन्होंने एमेनेट को जंजीर से बांध रखा था। निक के दिल में एमेनेट के लिए रहम होता है। एमेनेट उसे बताती है कि ये लोग तुम्हें मार देंगे जैसे मेरे पहले चुने हुए को मार दिया था। वो लोग एमेनेट के अंदर एक पारा डालते हैं जिससे एमेनेट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। निक उन्हें ऐसा करने से मना करता है। जैकर निक की तकलीफ देखकर समझ जाता है कि निक पूरी तरह से एमेनेट के कब्जे में है। उधर सुरंग में उन्हें वो नगीना मिल जाता है। एमेनेट ये सब देख रही होती है। जेनी एमेनेट के पास आती है। एमेनेट उसे बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे। जेनी तुरंत जैकर के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम इसे मार दोगे। जैकर जवाब देता है कि निक ने खुद को उसी दिन मार दिया था जब इसने चेन तोड़ी थी, जिसमें एमेनेट की शक्ति 5000 साल से बंद थी। और अब निक उस बुराई को दुनिया में लाने का एक लौता तरीका है। तुमने सुना ना एमेनेट ने क्या कहा, इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए इसका मरना पूरी इंसानियत के लिए अच्छा होगा। तभी जैकर पर वो श्राप भारी पड़ने लगता है। वो जैसे ही खुद को इंजेक्शन लगाने लगता है, निक उस इंजेक्शन को उठा लेता है। जेनी को लेकर एमेनेट का आदमी बाहर आ जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। जैकर पूरी तरह अपने दूसरे रूप में आ जाता है और निक और जैकर में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। फिर निक किसी तरह जैकर को वो इंजेक्शन लगा देता है और जैकर नॉर्मल हो जाता है। उधर एमेनेट अपने मंत्र से वहाँ के गार्ड को अपने काबू में कर लेती है और जो पारा वो उसके अंदर डाल रहे थे उसे बंद करा देती है और जितना पारा उसके अंदर डाला था उसे बाहर निकाल देती है। निक जेनी को लेकर बाहर आ जाता है। एमेनेट अपने मंत्र से मिस्र के रेत को कहती है कि मेरे चुने हुए को मेरे पास लाओ। तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक रेत का तूफान आता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। जेनी निक से कहती है
कि हमें उस नगीने को तोड़ना होगा, ना रहेगा नगीना और ना रहेगा श्राप। जेनी निक को कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो नगीना कहाँ है। निक और जेनी उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो रेत का तूफान उनका पीछा करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उधर एमनेट जैकर की गिरफ्त से आज़ाद हो जाती है और गुफा की तरफ जाने लगती है। जैकर का आदमी जो लोग गुफा के अंदर होते हैं उन्हें बताता है कि एमनेट तुम्हारे पास आ रही है, उस नगीने को कहीं छुपा दो। एमनेट उस गुफा में आ जाती है और मुर्दों को जगा देती है। वो मुर्दे उन सबको मार देते हैं जो गुफा के अंदर होते हैं। उधर निक और जेनी भी गुफा में आ जाते हैं। तभी एमनेट का एक सिपाही उन पर हमला कर देता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। उधर एमनेट को वो नगीना मिल जाता है और वो उसे कटार में लगा लेती है और अब बस उसे निक की ज़रूरत होती है, इसीलिए एमनेट उस पानी में आ जाती है और जेनी को लेकर पानी की गहराई में चली जाती है। निक उसका पीछा करता है मगर तब तक जेनी मर चुकी होती है। एमनेट के सिपाही उसे पकड़कर उसके पास ले आते हैं। निक जेनी को मरे हुए देखकर बहुत दुखी होता है और एमनेट पर हमला करता है, लेकिन वो इतनी ताकतवर होती है कि वो निक को उठा कर मारती है। वो निक का गला पकड़कर उसे कहती है कि मान जाओ, मगर निक जेनी को देख रहा होता है। एमनेट उसे फेंक देती है मगर इस बार निक उसकी कटार को एमनेट के हाथ से चुरा लेता है और उसे तोड़ने लगता है। एमनेट उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, तुम इसकी शक्ति को नहीं जानते, इसकी शक्ति से तुम मौत को काबू में कर सकते हो। ये सुनकर निक जेनी की तरफ देखता है और उस कटार को अपने पेट में घुसा लेता है। उस कटार के पेट में अंदर जाते ही निक भी एक शक्तिशाली शैतान बन जाता है और एमनेट की सारी शक्ति खींच लेता है और जेनी को जिंदा कर देता है। जेनी उठकर निक के पास जाने लगती है मगर निक उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं वो नहीं रहा जिसे तुम जानती हो, और इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर जैकर आता है। जेनी उसे कहती है कि तुम निक के बारे में गलत थे, उसने अपनी रूह तक को कुर्बान कर दिया मेरी जान बचाने के लिए। फिर हमें निक दिखाया जाता है, उसके साथ उसका दोस्त विल होता है। विल निक को कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ज़िंदा किया, लेकिन अब तुम मुझे बताओगे कि हमें जाना कहाँ है। निक उसे कहता है कि बस मेरे साथ चलो दोस्त, खेल में मज़ा तो अब आएगा। और वो दोनों मिस्र की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पता चलता है कि इस मूवी का एक और पार्ट आएगा और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।